हेलो एवरीवन। आपके जो हम सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर कर रहे हैं उसमें एक नया टाइप देखने की क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। द सम ऑफ 25,600 इन इज इन्वेस्टेड इन ऑन सिंपल इंटरेस्ट पार्टली एट 7% पर एनम एंड द रिमेनिंग एट 9% पर एनम। द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years इज़ 5832। ठीक है, एंड हाउ मच मनी was invested at 9% पर एनम। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, एक थोड़ा सा, दोनों ही कॉन्सेप्ट है वैसे तो, दो एक थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा, एक थोड़ा सा शॉर्ट तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपको सबसे पहले जो आसान तरीका है पहले मैं उसको बता देता हूँ। बस बताऊँगा दोनों ही, वैसे जो आपको जो समझ में आएगा आप उस पर देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक पैसा है 25,600 रुपये। ठीक है, ये दो पार्ट्स में इन्वेस्टेड हुआ। फर्स्ट वाला पार्ट 7% पर, दूसरा वाला पार्ट 9% पर इन्वेस्ट हुआ और आफ्टर 3 years इनको इंटरेस्ट मिला 5832। ठीक है, तो देखते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एक मैं मान लेता हूँ, एक जो पार्ट था वो P1 था और एक जो पार्ट था वो P2 था। ठीक है, तो पहला वाला जो अमाउंट था, देखिए मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये हम ना रेशियो प्रोपोर्शन से करेंगे, ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, पहला वाला जो पार्ट है वो मैं मान के चलता हूँ, पहला वाला जो पार्ट था वो 2500, सॉरी, जो था आपका 7% वाला, ये 7% वाला इन्वेस्टेड है, ये आपका 9% से इन्वेस्टेड है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, अमाउंट कितना था 2500, 25,600 है ना, इंटू 7 P/R/T अपॉन 100। ये पहला वाला पार्ट हो गया। दूसरा को भी मैं 25,600 को 9% पे देखता हूँ, 9% पर 3 years के लिए। ठीक है, तो यहाँ से करके देखते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपका, जब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 5376। ठीक है, और यह जगह 6912। ठीक है, दो फिगर्स आपके पास ही आ गए, मतलब मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ। देखिए P1 जो सॉल्व किया आपने, P1 सॉल्व करने का आया 5536 और P2 जो आया वो आया कितना 6912। और जो दोनों का मिला के जो ऑप्शन जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट कितना आ रहा है 5832। ठीक है, तो हम इसको रेशियो प्रोपोर्शन से करेंगे। ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं। ठीक, तो अगर इसका इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, तो इसका और इसका डिफरेंस हो जाएगा 1080 और इसका और इसका डिफरेंस हो जाएगा 456। मतलब P1 और P2 का रेशियो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा P1 और P2 का रेशियो, P1 और P2 का रेशियो आ जाएगा, P1 रेशियो P2 हो जाएगा आपका 1080 रेशियो 456। ठीक है ना, तो अगर आप इसे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 135 रेशियो 57। मतलब P1 और P2 का रेशियो आ गया 135 रेशियो 57। अब ये पूछना चाह रहा है कि 9% पे जो इन्वेस्टेड था, देखिए ये कितने परसेंट पे था, ये वाला था 7% पर P1 और ये वाला 9% पर, तो 9% पे इन्वेस्टेड कितना 57। तो इसको निकाल अमाउंट निकालने का 57 अपॉन दोनों का सम आ जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 192 इंटू कितना पैसा था 25,600। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे ये कैंसिलेशन हो जाएगा, कैंसिल होने के इंटू हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7600। ठीक है, तो क्या हो गया, द मनी विच वॉज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 9% वॉज 7,600। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता कि 7% पे इन्वेस्टेड कितना था, तो 7% पे इन्वेस्टेड वाला क्या आ जाएगा 135 इंटू 57 इंटू 25600।
ये हमने रेशियो प्रोपोर्शन से किया, ठीक है। आप, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। एक छोटा सा तरीका और देख लेते हैं कि इसको और कैसे तरीके से करना होता है। जैसे सपोज़ अगर आपके दिमाग से स्लिप हो जाता है, तो आप मान लीजिए कि कितना था पैसा, 25,600 था, है ना। तो एक इसका मैं एक पार्ट मान लेता हूँ एक्स, दूसरा पार्ट मान लेता हूँ 25,600 माइनस एक्स, ठीक है। ये वाला 7% पड़ जाएगा, तो 7 और टाइम है 3, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। और ये हो जाएगा पी इंटू आर, ये हो जाएगा आपका 9% पर, ये भी 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। प्लस का साइन लगा देंगे। और टोटल टोटल इन आपको इंटरेस्ट कितना मिल, इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, टोटल इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट कितना है आपका, टोटल इंटरेस्ट है आपका 5832, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो भी आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इससे करिए, ये इस मेथड से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन समझ में जल्दी आ जाएगा इससे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और मतलब जल्दी करना है और छोटे तरीके से करना है, तो आप इस वाले तरीके से कीजिए, इस तरीके से, है ना। ये तरीका सबसे आसान है और जल्दी हो जाएगा आपका। थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन समझना पड़ेगा आपको इसके लिए, जिसको रेशियो प्रोपोर्शन जिन्होंने पढ़ रखा है पहले, वो इजीली इस चीज़ को आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप रेशियो प्रोपोर्शन से करिएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।